प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो एकेडमिक वाले हैं उनके लिए लेकर आए हैं NCERT के मैथ को। और मैथ कौन सी क्लास का लेंगे? 9th का। 9th भी लेंगे, फिर 10th 11th 12th पूरा कराएंगे आपको। देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि अगर आप चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरह से तो फिर आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होती। आने वाले समय में जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इन्हीं चीज़ों को आगे पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठोगे तो भी यही चीज़ें पूछी जाएंगी, केवल तरीके बदल जाते हैं। तरीका यहाँ पर आपको बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चन का बेसिक मेथड है वो चीज़ें आनी चाहिए। और जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ थोड़ा सवाल को छोटा करना आना चाहिए, समय बचाना चाहिए यहाँ पर। लेकिन आज जो हम लेंगे, आज बिल्कुल आपको बेसिक से समझाएंगे। आज क्लास बिल्कुल बेसिक से होगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम का, मतलब संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति को लेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। सभी चीज़ें यहीं से निकली हैं और यहीं से आगे आप बढ़ते चले जाओगे। चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। क्या है, अगर जो पहला चैप्टर है वो देखा जाए तो वह है भैया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जैसे दो शब्द हैं हमारे पास, नंबर और सिस्टम, मतलब संख्या और पद्धति। संख्या भी समझेंगे, पहले सिस्टम समझ लेते हैं। किसी चीज़ को लिखना पढ़ना किसी भी एक तरीके के अनुसार होता है, और जो तरीका है वही क्या कहलाता है? सिस्टम होता है। वही क्या कहलाता है? पद्धति होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम चलता है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल, कई सारे सिस्टम यहाँ पर हमारे यहाँ चलते हैं। लेकिन मेन जो होगा वो हमारा डेसिमल सिस्टम होगा। लेकिन सिस्टम की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे हम संख्या की। और संख्या से भी पहले बात करेंगे भाई अंक की। संख्या से भी बात किसकी करेंगे? पहले अंक की। देखिए एक चीज़ होती है अंक और एक होता है संख्या। एक है भैया अंक और दूसरा है संख्या। दो चीज़ें हैं, क्या समझना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ 34 तो ये क्या है? ये एक संख्या है। लेकिन मैं कहूँ इसमें अंक कितने हैं? तो अंक इसमें 2 हैं। मैं कहूँ यहाँ पर आपको 5 तो ये संख्या कहूँ तो 5 है और अंक कितने हैं इसमें? 1 है। ठीक है। अगर मैं कहूँ 341 तो यहाँ पर संख्या है 341, लेकिन मैं अंक की बात करूं तो अंक यहाँ पर 3 है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं समझता हूँ बिल्कुल आप उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कि दोबारा देखते हैं भाई क्या है कि ये जो 34 है ये है तो संख्या, लेकिन अगर अंक की बात करें तो अंक है इसमें कितने? 2। अंक कौन कौन से हैं भाई हमारे? देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। आप कहीं तक भी चले जाओ मैथ में, लेकिन इनसे अलग जो है कोई भी संख्या नहीं बनती। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके, इन 10 जो अंक हैं इनका ही प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। ठीक है। ये है हमारी डिजिट। अगर मैं कहूँ 34 क्या है? नंबर, तो उसमें 3 और 4 डिजिट कितनी है? 2 है। अगर मैं संख्या कहूँ 5 है तो उसमें डिजिट कितनी है? 1 है। अगर मैं कहूँ संख्या 341 है तो डिजिट कितनी होंगी इसमें? 3 संख्या होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें संख्या की तो उसमें आती है सबसे पहले कौन सी संख्या? संख्या आती है आपकी क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और इसे डिनोट करा जाता है कैपिटल N से। इसे डिनोट किससे करा जाता है? कैपिटल N से। नेचुरल नंबर कैपिटल N से डिनोट करा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? जो संख्याएं हमें प्रकृति ने दी हैं। जो संख्याएं हमें प्रकृति ने दी हैं वही क्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे प्रकृति ने कैसे, जिन संख्याओं का ये कहो कि जिन संख्याओं को जीव जंतुओं को भी पता होता है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ आपके लिए। आप किसी जो है ये देखिए कि कहीं पेड़ पर किसी पक्षी के अंडे रखे हैं और आप वो उसमें वहाँ पर 2 अंडे रखे हैं किसी पक्षी के। अगर आप एक अंडा उठा लेते हैं और वो पक्षी आता है वापस
क्योंकि पक्षी उनके लिए दाना लेने गया है, अपना दाना लेने के लिए गया है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो वहाँ पर देखता है क्या है कि एक अंडा कम है। अब अगर एक अंडा कम है तो बेचैन हो जाएगा। इससे क्या पता लग रहा कि उसे संख्या आती है। अगर उसे संख्याओं का ही ना पता होता, अगर उसे गिनना ही ना आता होता तो उसे कैसे पता लगता कि यहाँ पर एक अंडा कम हो चुका है, एक अंडा कम हो चुका है, उसे कैसे पता लगता? नहीं पता लग सकता था। लेकिन जैसे ही वो दोबारा गया और आपने वो अंडा वापस रखा वहाँ पर, तो वो तुरंत जैसे ही आएगा तो वो शांत हो जाएगा। अब उसे क्या पता लगा कि वापस भाई तुम्हारे 2 अंडे थे, 2 के 2 यहाँ पर सेफ हैं। इसका मतलब इन चीज़ों का, इन संख्याओं का नेचर में लगभग सभी को पता है, मतलब जो भी जीव जंतु हैं उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान है। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर यहाँ संख्या पद्धति की मैं बात करूँ, और संख्या पद्धति में चाहे कोई भी संख्या समझनी हो और संख्याओं से आधारित कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा। और संख्या रेखा में देखिए बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये अप टू इनफाइनाइट तक है। अच्छा, अभी आप एक चीज़ देखिए कि ये सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव है, प्लस में है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ही चीज़ें दी हैं हमें, प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी हैं पॉजिटिव दी हैं, निगेटिव तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो हमें भगवान ने दिया है वो हमेशा ही हर चीज़ पॉजिटिव दी है, निगेटिव तो हमने बनाई है। सारी चीज़ें निगेटिव हमारे मन की देन है, आदमी की देन है, नेचर ने कोई भी हमें निगेटिव चीज़ नहीं दी, सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव हैं। और कहाँ तक जारी हैं? ये जारी है इनफाइनाइट तक, अनंत तक जारी है। अब चीज़ें क्या है कि सपोज करो हमें जाना है 1 से 2 पे, तो हमें क्या करना होगा? एक कदम अपना राइट साइड में चलना होगा। अगर मुझे 1 से जाना है 3 पर, तो मुझे 2 कदम चलने होंगे कहाँ? राइट साइड में। अगर मुझे 4 पर जाना है तो मुझे 3 कदम चलने होंगे भाई 1, 2, 3 कदम चलने होंगे राइट साइड में। अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं पॉजिटिव दिशा में हूँ, मैं धनात्मक दिशा में हूँ। तो अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, ये प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वो हैं क्या? वो हैं हमारी क्या? पॉजिटिव, सारी सारी धनात्मक हैं। तो धनात्मक संख्याएं हैं, और धनात्मक संख्याओं को अगर लिया जाए तो वो संख्या रेखा पर आपके राइट साइड में मिलेंगे। बाद में देखिए, बाद में बात करेंगे हम नेगेटिव की भी, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो चल रही है प्राकृतिक संख्याओं की। अगर आगे बढ़े हम प्राकृतिक संख्याओं को आगे बढ़े तो आती है हमारी क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, और इन्हें डिनोट करा जाता है W से। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है जी। मतलब इसमें क्या है? 0 को और ले लिया जाता है। क्या है? अभी तक संख्याओं का परिवार अधूरा था। क्यों भाई? जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, मतलब 0 है ही नहीं। और 0 की खोज भी किसने की है? भारतीयों ने की है, ठीक है। और किसने? आर्यभट्ट ने की है, सभी जानते हैं। तो 0 की खोज आर्यभट्ट ने की, और जैसे ही 0 की खोज की है तो संख्याओं को लिखना आसान हो गया। पहले इनिशियल स्टेज जो थी, जो पहली अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था थी, प्राचीन अवस्था थी, उसमें गणित में क्या था कि संख्याएं ऐसे लिखी जाती थी। लिख दिया 1, 2, 3, ठीक है। लेकिन जैसे ही 0 आया तो हमारी चीज़ें होगी आसान। आसान कैसे भाई? हमने इन्हें नंबर लिखना शुरू कर दिया, और जैसे 20 आया तो 20 लिखा, 10 आया तो इस तरह से लिख दिया। और उससे पहले क्या था? हम पूरा उसे अंकों में मतलब इस तरह से लिख रहे थे, हिंदी में या इंग्लिश में 1, 2, 3 के फॉर्म में इस तरह से लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही 0 आई हमारा काम हुआ आसान। तो 0 की खोज करी भारतीयों ने, और एक तरह से पूरा ही चेंज हो गया यहाँ पर सिस्टम। अब यहाँ पर बात क्या है? देखिए, अगर यहाँ से आगे की बात करूँ तो ये क्या है तुम्हारी? ये है नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूँ, जितनी भी संख्याएं हैं वो हो जाती हैं हमारी होल नंबर। होल नंबर मतलब होल नंबर उससे बड़ी है, किससे? नेचुरल नंबर से बड़े हैं, ठीक है। अब इससे आगे जैसे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं आपके पूर्णांक।
पूर्णांक पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्णांक, और इन्हें डिनोट करा जाता है z से। इसमें क्या है, इसमें आपकी माइनस इनफाइनाइट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक। यहाँ पर क्या है, माइनस भी आ चुका है। अब आदमी ने जैसे सोचना शुरू करा ना, तो उसके दिमाग में माइनस की चीज़ें आने लगी, निगेटिव एक्टिविटी आने लगी। अब यहाँ पर क्या है, ये है -1, ये है -2, ये है -3, -4 अप टू ये है भाई इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, तो ये पूरे के पूरे क्या हैं, आपके इंटीजर हैं, यहाँ से यहाँ तक इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए आप नेचुरल नंबर का जो साइज है वो छोटा है, उसके बाद होल नंबर है, और उसके बाद इंटीजर है। लेकिन इंटीजर जो हैं, जो पूर्णांक हैं, वो हैं भाई 3 तरह के। 3 तरह कौन कौन से, ये जो है ये कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से और आगे के यहाँ तक जो कहलाते हैं, अनंत तक जो कहलाते हैं, वो तक कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या है, ये हो गया भैया 0 है 0, मतलब 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। मतलब पूर्णांक जो हमारे 3 तरह के हैं, एक तरह से पूर्णांक हमारे 3 तरह के हैं। कैसे, एक तो धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और एक शून्य है। शून्य है न धनात्मक है न ऋणात्मक है, क्योंकि देखिए सपोज करो आपकी वैल्यू आ रही है कुछ, आपकी वैल्यू आई x² बराबर 4 है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, +-2, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लस और माइनस में 2 वैल्यू आई हमारी x की, लेकिन अगर x² बराबर 0 है तो क्या उसे आप +-0 लिखोगे, नहीं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, उसे केवल 0 ही लिखा जाता है। उसे केवल क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। तो वहाँ पर एक वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर 3 तरह के पूर्णांक हमारे, एक है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, और तीसरा है शून्य। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य। पॉजिटिव इंटीजर को z+ से डिनोट करते हैं हम, और निगेटिव इंटीजर को z- से डिनोट करते हैं हम, और इसे शून्य ही लिखा जाता है। तो इस तरह से ये पूरी बात रही। अब यहाँ पर अगर बात देखी जाए, चीज़ें समझी हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है, संख्याओं की बात करी थी हमने, और संख्याओं में बात करी थी प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी पॉजिटिव हैं, जो हमें प्रकृति ने, नेचर ने दी हैं, और एक से आगे तक कहीं तक भी चले जाओ आप अनंत तक, वो सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। फिर बात करी हमने पूर्ण संख्याओं की। अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर दें, तो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं भाई पूर्ण संख्याएँ। फिर बात आई थी पूर्णांक की, और पूर्णांक हमारे 3 टाइप के थे, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक, और एक था शून्य, ठीक है। इसके बाद बात आती है भैया किसकी, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, इसे डिनोट किया जाता है क्यों से, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसे डिनोट किया जाता है W से, और इसे डिनोट किया जाता है Z से। और इसमें भी अगर इसकी बात करें तो ये Z+ है और ये Z- है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसे क्यों से डिनोट किया जाता है। अब बात आई है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अब जरूरत इस वजह से पड़ी कि आपको पॉइंटों में संख्याएं लिखनी है, आपको पॉइंटों में संख्याएं लिखनी है। जैसे कल को आपको जरूरत पड़ी 0.5 की, तो 0.5 कहाँ है भाई, 0.5 अगर मैं संख्या रेखा पर देखूं तो कहाँ है, तो 0.5 को अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे। सभी को पता है जहाँ पर पॉइंट है उसके लिए 1 लिखते हैं, और जितने अंक है उतने 0 लगा देते हैं भाई। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये 1/2 है। 1/2 का मतलब ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है। कहीं यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 1/2। मतलब हमें अब बटे में संख्याओं को लिखने की जरूरत पड़नी शुरू हुई, तो हमें जरूरत पड़ी किसकी, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की सपोज करो कल को आपको लिखने को कहा जाए 0.34, तो इसे लिखो जी, पॉइंट हटाओ, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर देखिए क्या है, 34/100 है, 34/100 है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपको इस इतने छोटे पार्ट के क्या टुकड़े करने पड़ेंगे, इतने छोटे पार्ट के 100 टुकड़े करने पड़ेंगे, और 100 टुकड़े में जो 34वें नंबर का टुकड़ा होगा वो आपका क्या बताएगा, वो 34/100 को बताएगा। थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं बात को। जैसे 0.2 है तो पॉइंट हटाया आपने, तो 2 एकम 2, 2.10 मतलब आया 1/5। आपको 1/5 देखना, तो आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ, 0 और 1, ये 1 है। अब आपको 1/5 दिखाना, तो इसके 5 बराबर टुकड़े करो, 1 2 3 और 4। देखो 5 टुकड़े हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक। अब यहाँ पर जो 1/5 है वो ये वाला जो निशान है ये 1/5 को बता रहा है। 5वां भाग, टोटल का 5वां भाग ही क्या बताता है, 1/5 को, मतलब बटे में हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी संख्याएं सारी चीज़ें हमारे पास पूरी आएंगी, पूर्णांक में आएंगी। अब हमें बटों की जरूरत पड़ी, तो बात किसकी आई, वाई परिमेय संख्याओं की, रैशनल नंबर की बात आई। अब रैशनल नंबर की बात आई, तो एक बात यहाँ पर सबसे पहले बात निकल कर आती है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं भाई। रैशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिखे दें, केवल यही है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप हर को 0 लिख दोगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो पूरे मैथ को ही बदल देगा अगर हमने 0 से जो है इसे भाग किया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं कि 0 से जो है क्या कारण है, वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें केवल इतनी बात समझनी है कि परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो जिन संख्याओं के बटे में 0 नहीं होता, जिन संख्याओं के बटे में 0 नहीं होता, उसके अलावा कुछ भी हो, वो संख्याएं परिमेय हो सकती हैं। तो क्या मैं 4 को परिमेय संख्या कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, बटे में 1 लिखा जा सकता है। क्या मैं 5 को परिमेय संख्या कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, बटे में 1 लिखा जा सकता है। क्या मैं 100 को परिमेय संख्या कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, बटे में 1 लिखा जा सकता है। क्या मैं 1000 को परिमेय संख्या कह सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1000 बटे 1 लिख सकता हूँ। मतलब जो भी हमारे पास जितने भी अभी तक नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं जैसे होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, या हमारे इंटीजर हैं मतलब पूर्णांक हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि साइन की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे ही हमारे परिमेय संख्याएं और रैशनल नंबर हैं। तो क्या समझेंगे भाई, बात समझते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले आए आपके नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर, मतलब पूर्ण है। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। और जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, परिमेय हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है जी। इसका मतलब देखिए, जो अंदर वाली चीज़ है वो बाहर वाली सब कुछ है, जो अंदर वाली चीज़ है वो बाहर वाली सब कुछ है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके इंटीजर हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर भी हैं। बात समझें, दोबारा समझें। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी पूर्ण भी हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारे पूर्णांक भी हैं, और जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं। ऐसे आगे बढ़ेगा, जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो परिमेय भी हैं। मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर भी हैं, और जितने भी होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर भी हैं। और आगे बढ़ें, अगर बात करें इसके कि जितने भी हमारे क्या इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर है, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो परिमेय हैं। लेकिन इसका उल्टा रिवर्स गलत हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि सारी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक होती हैं, नहीं होती भाई। अभी बहुत सारी संख्याएं लिखी थी मैंने 1/2, क्या इसमें आती है कहीं? नहीं आती भाई। अगर हम नेचुरल नंबर के लिखते हैं तो 1 2 3 4 मतलब पूरी संख्याएं लिखते हैं। पूर्ण में भी पूरी संख्याएं, पूरा इंटीजर जो है पूरी संख्याएं लिखी जाएंगी। लेकिन रैशनल नंबर में बटे वाली होती हैं। लेकिन अब इसकी बात करें, क्या इंटीजर जो है सारे होल नंबर हैं? नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव हैं वो जो है इंटीजर नहीं है, वो हमारे क्या है, सॉरी होल नंबर नहीं है। वो जितने भी इंटीजर हैं वो माइनस वाले हमारे वो होल नंबर नहीं होते। और जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित है आपकी पहली एक्सरसाइज।
और पहली एक्सरसाइज के लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर बात करें तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये इन्होंने दिया है पहला क्वेश्चन। तो आप केवल एक बात बता दें, क्या 0 एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? 0 क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये है असत्य है, ये गलत है भैया, फॉल्स है। ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर है? सारे इंटीजर रैशनल नंबर है? क्या सारे पूर्णांक जो है वो परिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि रैशनल नंबर है z और परिमेय मतलब हमारी जो है इंटीजर z है और रैशनल नंबर हमारे क्यों है, तो जो z है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये जो है सही है। ये बात हो जाएगी आपकी सही। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक परिमेय है, मतलब ये है भाई सत्य है। इसके बाद अगर बात करें तीसरे की, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या इसका उल्टा? उल्टा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। सारे के सारे बटे वाली संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये है भैया गलत, ये है गलत। ठीक है, ये है असत्य। तो इस तरह से ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, उसने कहा 1 और 2 के बीच की 5 प्राकृतिक संख्या लिखे। अच्छा, बीच वाली संख्या की बात कर रहा है अभी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, हल्का सा बीच वाली संख्याओं की बात कर रहा। अब उसने बात करी है भाई 1 और 2 के बीच की कितनी 5 संख्याओं की बात करी है। तो आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बीच वाली संख्याएं। देखिए भाई, आप इससे आगे देखिए 1.1 लिख दें, 1.2 लिख दें, 1.3 लिख दें, 1.4 लिख दें, 1.5 लिख दें, जितनी मर्जी उतनी लिख दें। बटे में लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं भाई। कैसे? 1/1 और 2, अगर यहाँ पर हमें कितनी चाहिए 5 चाहिए, तो आप कुछ कोई बात नहीं, 10 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दो यहाँ पर। तो ये आ गया 10/10 और ये आ गया आपका 20/10। अब अगर बीच में नंबर चाहिए आपको तो इनके बीच में लिखते चले जाओ भाई। इनके बीच में नंबर कौन से आ जाएंगे? तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस अगर लिख दूँ तो यहाँ पर देखिए 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10, ऐसे कहीं तक भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अब जो किताब में तरीका दिया होता है उस तरीके से भी देख लेते हैं भाई। एक तरीका हमने बताया पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं, एक तरीका हमने बताया बटे के हिसाब से लिख सकते हैं। इस दोनों तरीके बता दिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल जो किताब में दिया गया तरीका है उसे, लेकिन ये सब जो है आप अगर समझ के करते हैं काम को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किताब में किस तरह से दिया होगा तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, उसने कहा 5 हमें इनके बीच की क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 में 1 जोड़ दो भाई, 6 हो जाएगा जी। ठीक है, तो आप क्या करें, वो कहेगा कि इन दोनों संख्याओं में आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आया भाई, कितना आया 6/6 और ये आ गया 12/6। तो बीच की संख्या चाहिए, बस आगे बढ़ते चले जाओ। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। देखिए बीच की 5 संख्याएं आ चुकी हैं आपकी, बीच की 5 संख्याएं आ चुके हैं, ये आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 रहा है आपका। नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज की बात करें, हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो जी भाई, क्या कह रहा हूँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताइए। क्या 0 के बटे में 1 लिखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और जब 0 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, मतलब ये तो बटे में लिखी गई, और अगर बटे में लिखी गई तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल बात सही है और इसे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जो अभी कराया था मैंने, उस तरीके से कर सकते हैं। उसने कहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। 3 और 4 के बीच में, देखिए अभी बताया मैंने, आप क्या करें 3.1 लिख दो, 3.2 लिख दो, 3.3 लिख दो, 3.4 लिख दो, 3.5 लिख दो,
6 लिख दो, हो गई ये संख्या है आपकी। ये इन दोनों के बीच में भी है और 6 संख्या होगी। या दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, अगर आप ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड के लिए आप क्या करें, दोनों में आप जो है इस संख्या से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है आपको। आप जैसे 10 से मल्टीप्लाई करिए, हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल सी 10 से कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर आई 30/10 आ गया ये, और ये आया भाई 40/10, मतलब 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। इस तरह से ये जो देखिए बीच की 6 संख्याएं आ चुकी हैं इस तरह से। या फिर 6 और 1 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बिल्कुल जस्ट वही संख्या आ जाएंगी जो आपकी किताब में आंसर दिया होगा। मैं समझता हूँ बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसी तरीके से मतलब जो आपकी किताब का मेथड है उसके हिसाब से करा देते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जगह ज़्यादा मिल जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये है भाई, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। देखिए 5 निकालने तो 1 बढ़ा दो आप, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप, वही आंसर आ जाएगा जो आपका बुक में दिया गया है। तो 36 18/30 और यहाँ पर आ गया 24/30। अब बीच की संख्या लिखनी है, ऊपर की संख्या बढ़ानी केवल। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 संख्याएं लिखनी थी, यही आपका आंसर भी दिया होगा। आप अपने आंसर शीट में चेक करेंगे तो ये आंसर भी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है भाई, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो पहला ऑप्शन है भाई वो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें, इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर को जो कह रहा है होल नंबर होता है, ये गलत है भाई, होल नंबर नहीं है, माइनस वाला नहीं है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या रैशनल नंबर की बात कर रहा है, तो रैशनल नंबर क्या एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है? ये भी नहीं है सही, ये भी है भाई गलत। इस तरह से ये हुई आपकी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, साथ साथ अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को जोड़ें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।